जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका ब्राइट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जेल पहली परीक्षा से रिलेटेड इंग्लिश के टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। देखो, इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं 2 लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। मुझे इतना पता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जेल पहली एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर कवर करते हैं, और जो मैं आपको ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैं आपको करवाऊंगा। इससे आपके 2 से 3 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और बहुत अच्छे से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपनी बुक में लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है कि वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब जो भगवान के होने पर ही सवाल उठाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है, तो हमारा अगला वर्ड है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? एक लवर, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मतलब वह जो मानवता से प्यार करता हो या परोपकारी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगले वर्ड पर आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब क्या होता है? वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर और डज नॉट अ प्रोफेशन, मतलब कहने का मतलब वह है कि जो प्लेजर मतलब आनंद सुख के लिए कुछ चीज़ करता है, वह प्रोफेशनल नहीं होता है, वो उसका प्रोफेशन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमेट्योर बोलते हैं, या उसको बोल देते हैं गैर पेशेवर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो एम्बीडेक्स्टोरियस मतलब क्या होता है? वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, मतलब जो दोनों हाथों का यूज कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्टोरियस बोलते हैं। ठीक है, एनार्चिस्ट की बात करें तो अगला वर्ड है हमारा एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट मतलब क्या होता है? वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर, मतलब जो अशांति उत्पन्न करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्चिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और एनार्की भी होता है एक वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? अराजकता। ठीक है, एनार्चिस्ट मतलब जो अशांति उत्पन्न करे, अराजक जिसको हम बोल सकते हैं, और एनार्की होती है, अराजकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, उसको बोलते हैं एब्रिटेट। आर्बिट्रेटर। एर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब जो मध्यस्थता करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एर्बिट्रेटर बोल देते हैं। जो क्या करता है? मध्यस्थता करता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? वन हु लीड्स इन ए एस्ट्रियल लाइफ, मतलब सन्यासी बोल सकते हैं सीधा सीधा। इसको अपन एक वर्ड में बोले तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सन्यासी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड की। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, एक थीस्ट होता है। थीस्ट का मतलब क्या होता है? जो गॉड में विश्वास करता है, उसको थीस्ट बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। और एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक होता है, जो गॉड में विश्वास नहीं रखता। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बैंकक्रप्ट। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, मतलब कहने का मतलब ये है जो अपने ऋण देने में असमर्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकक्रप्ट बोलते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि वह बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब बैंक से जो उसने धन लिया हुआ था वह उसको वापस नहीं कर पाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकक्रप्ट। इसका ही एक सिनोनिम क्या है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। और इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए जैसे लिखा आ गया, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, तो वहाँ पे अगर इंसॉल्वेंट भी लिखा आ गया तो आप इंसॉल्वेंट क्लिक करेंगे वहाँ पर, अगर बैंकक्रप्ट लिखा नहीं आया। आगे बात करते हैं बाइकॉट। तो वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजन मैटर, कहने का मतलब ये है। बाइकॉट का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथी लोग, जो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा मतलब भावनात्मक रूप से किसी रिलीजन मैटर पर क्या करते हैं? अपने वर्ड प्रस्तुत करते हैं, उनको कट्टरपंथी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा कट्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बाइगॉट बोलते हैं। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब ऐसी स्टाइल जो सोसाइटी को कन्वेंशनल ना लगे, मतलब अनकन्वेंशनल हो, मतलब साधारण ना हो, जैसी सारी सोसाइटी जी रही है वैसे वह इंसान ना जिए, सोसाइटी से थोड़ा अलग हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? बोहेमियन बोल देते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट का मतलब क्या होता है?
देखो इसमें दो होता है, एक कैकोफोनी होता है, एक कैकोग्राफिस्ट होता है। तो अगर कैकोग्राफिस्ट लिखा गया तो वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग जिसकी बैड हो, स्पेलिंग ना जानता हो, बैड मतलब ना जानता हो, थोड़ा सा कम ज्ञान हो स्पेलिंग में, उसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। और अगर हम कैकोफोनी की बात करें, ठीक है, तो कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, त्रुटि कटुत मतलब हार्श साउंड। फोनी मतलब क्या होता है, फोनी आपका यूज़ होता है साउंड के केस में, तो कोकोफोनी सॉरी, या कैकोफोनी का मतलब क्या हो जाएगा, हार्श साउंड हो जाएगा, मतलब कठोर साउंड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनेबियल। कैनेबियल का मतलब क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो जो ह्यूमन खाता हो, मतलब मनुष्य खाता हो, वही इसमें लिखा हुआ है, वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश, मतलब वह जो मानव का मांस खाता हो उसको हम कैनेबियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनेबल, 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 इस चीज़ को आप ऐसे याद रखिएगा। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, वन हु फीड ऑन फ्लैश, ठीक है, मतलब जो सिर्फ मांस खाता हो। अगर ह्यूमन मांस खाता हो तो कैनिबल हो जाएगा, और अगर सिर्फ मांस खाता हो तो कार्निवोरस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, चौवनिस्ट। चौवनिस्ट का मतलब क्या होता है, वन ए पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, उसको हम क्या बोलते हैं, चौवनिस्ट बोलते हैं। बहुत ही एक आइडिया के प्रति, जैसे हम बोलते हैं ना कि मोदी जी के लिए हम भक्ति यूज़ करते हैं, तो वही आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, चौवनिस्ट। ठीक है, अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो हमारा अगला वर्ड क्या है, तो हमारा अगला वर्ड है कॉनश्योर। कॉनश्योर का मतलब क्या होता है, एक क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। कहने का मतलब क्या है कि कला का जो पारखी होता है, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, कला का पारखी को हम क्या बोलते हैं, कॉनश्योर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है हमारा कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्प्रेरीज, ठीक है, कंटेम्प्रेरीज का मतलब क्या होता है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। कंटेम्प्रेरीज मतलब जो पर्सन दोनों सेम टाइम पर लिविंग कर रहे हों, रह रहे हों, या एक ही काल पर हों, समकालीन बोलते हैं। कंटेम्प्रेरीज मतलब क्या होता है, समकालीन, एक ही साथ एक ही टाइम पर। अगले हम वर्ड की बात करते हैं, तो हमारा अगला वर्ड क्या है, अब हमारा अगला वर्ड है कॉन्वेलेंस, कॉन्वेल्सेंट। ठीक है, कॉन्वेल्सेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें कॉन्वेल्सेंट का मतलब, तो इसका मतलब होता है, कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद। ठीक है, इसको हम अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखें तो वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद जो इलनेस रिकवर हुई उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेल्सेंट बोलते हैं उस इंसान को। आगे बात करते हैं कोक्वीट। कोक्वीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है गर्ल वुमेन हु फिल्टर्ड विथ मैन, हु फ्लर्ट विथ मैन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, कोक्वीट। कोक्वीट का मतलब क्या होता है, जो गर्ल हैं जो मेंस के साथ फ्लर्ट करती हैं, या दिल फेंक मेला जिसको बोल सकते हैं। अगला हम वर्ड की बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एंड एज हिज कंट्री। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया का जो निवासी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन पूछा गया वर्ड है, आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आगे हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो साइनोसोर। साइनोसोर का मतलब क्या होता है, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम आकर्षण का जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसोर बोलते हैं। साइनिक, साइनिक का मतलब क्या होता है, वन हु स्नीज एट द belief of others, sneers at the belief of others। हमारे अगले वर्ड पर आगे बढ़ते हैं, उसका अगला वर्ड क्या है, डेबोनियर। डेबोनियर मतलब स्योप, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। डेबोनियर मतलब कहने का मतलब वही चीज़ आती है कि वह इंसान जो लाइट हार्टेड है, मतलब ज़्यादा चीज़ें अपने हार्ट पर नहीं लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेबोनियर बोल देते हैं। आगे बात करते हैं डेमागोग्यू। डेमागोग्यू का मतलब क्या होता है, ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोज बाय हिज ऑरेटरी। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, डेमागोग्यू होता है।
अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिलीटेंट। डिलीटेंट मतलब क्या होता है, नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, जिसको आर्ट साइंस और लिटरेचर में मन नहीं लगता, वो सीरियस उसमें नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिलीटेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एफिमिनेट। एफिमिनेट मतलब क्या होता है, ए मैन हु इज़ वुमैनिश इन हिज हैबिट, मतलब जिसके, एक मर्द है जिसके हैबिट्स में, उसकी आदतों में वुमेन लड़कियों जैसी आदत है, औरतों जैसी आदत है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिमिनेट बोल देते हैं। ईगोस्टिक। ईगोस्टिक मतलब क्या होता है, ए लवर ऑफ वन सेल्फ। ईगोस्ट, ठीक है। ईगोस्ट मतलब क्या होता है, लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस अचीवमेंट, जो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और अपने अचीवमेंट को प्यार करता हो, उसको ईगोस्टिक बोल सकते हैं। ईगोटिस्ट किसको बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं वन हु ऑफ्टन टास्क टू ऑफ हिज अचीवमेंट, ठीक है, जो अपने अचीवमेंट पर बात करने से चिढ़ जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ईगोस्टिक बोलते हैं। एमिग्रेंट किसको बोलते हैं, ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। एक चीज़ याद रखिएगा, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में अलग अलग मतलब होता है। एमिग्रेंट मतलब क्या होता है, एमिग्रेंट का सिंपल सा मतलब होता है पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, वह एक कंट्री को छोड़कर सेटल होने के लिए दूसरी कंट्री पहुंचा, वो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है, मतलब वह उसी कंट्री में आ जाता है। अगले वर्ड की हम बात करते हैं। अगला हमारा वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब जो वहाँ पर खाने और पीने को अपना प्लेजर मानता हो, उसको क्या बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या होता है, वन हु हार्ड टू प्लेजर, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, मतलब उसको किसी भी चीज़ को वह पसंद नहीं होता, वह उसकी हैबिट्स बहुत सिलेक्टिव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैस्टिडियस बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु इज बिलीव्स इन फेट, वन हु इज बिलीव इन फेट, उसको हम क्या बोल देते हैं, फैटलियस। फैटलियस मतलब नखरेबाज, फालतू के नखरे करता है फैटलिस्ट। फैटलियस मतलब होता है ये नखरेबाज होता है, हार्ड टू प्लीज होता है। फैटलिस्ट मतलब होता है हमारा भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट, ठीक है। फैस्टिडियस मतलब क्या होता है, फैस्टिडियस मतलब मैंने अभी आपको बताया, उसका मतलब होता है नखरेबाज, और फैटलिस्ट मतलब क्या होता है, भाग्यवादी होता है। अगली हम बात करते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब वन हु इज वर्क्स फॉर अ वेलफेयर ऑफ वुमेन, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट बोलते हैं। और लड़कियों के वेलफेयर के लिए, औरतों के वेलफेयर के लिए जो वर्क करते हैं उनको फेमिनिस्ट बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फिलोगेनिस्ट। फिलोगेनिस्ट भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अगली वर्ड की हम बात करते हैं। अगला वर्ड है हमारा फ्यूगेटिव। फ्यूगेटिव का मतलब क्या होता है, वन हु टर्न्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, उसको जो जस्टिस से दूर भागे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूगेटिव बोलते हैं, ठीक है। जो जस्टिस से क्या दूर भागे, उसको बोल देते हैं हम फ्यूगेटिव। इसको अगर हम इसका एंटोनिम देखें, इसका सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा, एब्सकॉन्डिंग पर्सन, जो जस्टिस से दूर भागे। अगला हमारा वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, लवर ऑफ गुड फूड, मतलब जो खानेबाज बोलते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा खाने की लालसा होती है, बोलते हैं ना, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, शौकिया लोग होते हैं खाने को, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोल देते हैं। अगला हमारा वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक कंसिडरेबल, एक कॉनेश्योर ऑफ फूड, ठीक है, एक कॉनेश्योर ऑफ फूड, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोल देते हैं। इसमें आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। एक हमारा वर्ड होता है गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, उत्तम आहार का विज्ञान, ये यहीं इसी बीच में आ जाएगा, गवर्नमेंट में आ जाएगा, ए लवर ऑफ गुड फूड, उसी में आ जाएगा गैस्ट्रोनॉमी, मतलब साइंस ऑफ आर्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर अप्रिशिएटिंग ऑफ गुड फूड, उसको हम क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोल देते हैं। अगले वर्ड पर आते हैं, हैंड पिक्ड। हैंड पिक्ड का मतलब क्या होता है, ये हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। हैंड पिक्ड, एक पति जिस पर पत्नी राज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड पिक्ड बोल देते हैं, हैंड पिक्ड। आगे हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब क्या होता है, वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज़ द चीफ गुड, मतलब जो सेंसुअल प्लेजर है वो चीफ गुड है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडोनिस्ट बोल देते हैं। हेडोनिस्ट बोल देते हैं मतलब सुखबाद बोल देते हैं। अगली वर्ड की हम बात करते हैं। अगला वर्ड है हमारा हेरेटिक। हेरेटिक मतलब क्या होता है, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरेटिक बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्बीवोरस, वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स।
हार्बीवोरस मतलब हर्बल्स पर जो जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब घास फूस खाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, हार्बीवोरस बोल देते हैं। ऑनरी, ऑनरी मतलब क्या होता है, वन हु होल्ड्स एंड पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, मतलब कहने को सेवा करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑनरी बोल देते हैं। हाइब्रो, हाइब्रो मतलब क्या होता है, पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू ए सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा माहिर चीज़ों में समझता हो उसको हम हाइब्रो बोल देते हैं। और नॉब किसको बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा, उसको बोलते हैं नॉब। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइपोचॉन्ड्रिक, ठीक है। हाइपोचॉन्ड्रिक मतलब क्या होता है, हु इज़ ओवर एंग्जोसियस अबाउट हिज हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ के लिए वह ओवर ही सोचता है, एंजाइटीज उसको होती है उसकी हेल्थ को लेके, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोचॉन्ड्रिक्स, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है आइकोनोलास्ट। आइकोनोलास्ट मतलब क्या होता है, वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशन, मतलब जो एक ट्रेडिशन चल रहा है उसको ब्रेक करने वाला, मतलब एक जैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, कोई अलग से कपड़े पहन के आएगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, जैसे बैंक वगैरह में उनको बोलते हैं आइकोनोलिस्ट, ठीक है, आइकोनोलिस्ट, आइकोनोलिस्ट उनको हम बोल देते हैं। अगला हमारा वर्ड है इलिटरेट, वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, कहने का मतलब यह है जिसको रीडिंग राइटिंग नहीं आती, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको हम इलिटरेट बोल देते हैं, सॉरी। और हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट, ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज अवन कंट्री फॉर सेटलिंग, ठीक है, इसको एमिग्रेंट बोल देते हैं। एक पर्सन जो कहाँ से दूसरी कंट्री, कम्स टू कंट्री फ्रॉम हिज अवन कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आया है, मतलब मेरी कंट्री में आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं। इम्प्रिग्नेबल, इम्प्रिग्नेबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी एंटर बाय फोर्स, जहाँ फोर्स से एंटर नहीं किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं इम्पोस्टर, वन हुज प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, वह जो कोई और होने का दिखावा करता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जो धोखा दिलाता है कोई और होने का, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोल देते हैं। इनडिफिटेबल, वन हुज डज नॉट टायर ईजिली, मतलब जिसको डिफीट बहुत आसानी से नहीं किया जाता है या बहुत मुश्किल से उसको डिफीट किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफैटिगेबल, ठीक है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब अपने आप को ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर देते हैं, ज़्यादा ही अपने आप को बता देते हैं दूसरे लोगों को, उनको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। जो अपने आप की बातें अपने अंदर रखते हैं उनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, वही बैंकरप्ट का ही आ गया इसमें, जो अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इटिनरेंट, इटिनरेंट मतलब क्या होता है, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, वह जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता आता रहता है उसको इटिनरेंट बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम भी है, उसको नोमैडिक भी बोलते हैं, ठीक है। इनविंसिबल मतलब क्या होता है, वन टू स्ट्रॉन्ग टू डिफीटेड, ठीक है। इनविंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता है। इसका एंटोनिम देखें तो विंसिबल, विंसिबल मतलब उसको जीता जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। हमारे आज के लास्ट वर्ड की हम बात करते हैं इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड एंड वनडेड, जिसको हम हार्म नहीं कर सकते, वनडेड नहीं कर सकते, उसको इनवल्नरेबल बोलते हैं। वनरेबल मतलब जिसको हम हार्म और वनडेड कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, अगले हमारे लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।